आज मैं जो है भारतवर्ष की समस्त राजनेताओं के बारे में जो है कुछ कहूंगा। राजस्थान की कोटा से जो है सुरेश अग्रवाल जो एक राजनेता है, वो प्रश्न पूछे हैं कि महाराज राजनेता को जो है कैसे होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैं यह है राजनेता के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। राजनेता जो होता है राजा कहलाता है। शास्त्र पुराण में राजाओं के धर्म का वर्णन आया है। भगवान राम जो है राजाओं के आदर्श है। इसलिए उसके बारे में जो है शास्त्र पुराण में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। इसलिए ये मैं ये है उसके आधार पर कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ। श्री राम। राजनेता को चाहिए कि हम जो नेता बने हैं इन्हीं प्रजाओं की बदौलत प्रजाओं ने एक 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 जो है वोट हमको दिया। चुनाव के समय उनके दर पर जाकर के हमने हाथ जोड़ा, भीख मांगा, वोट दीजिए वोट दीजिए। तब जो है सब लोगों ने जो है आपके भाव जान करके एक एक वोट दे करके चुना। अगर एक भी वोट कम होता आपके जो विरोध में जो खड़े हैं उनसे, तो आप राजनेता में नहीं बन पाते। इसलिए आप जो कुछ बने हैं इन्हीं प्रजाओं की, इन्हीं जनता की बदौलत है। ये लोगों ने जो है प्रजाओं ने जो है आपको एक अच्छा ईमानदार सेवक, अच्छा काम करने वाले समझ करके आपको अपनी सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुन करके भेजा। अब आपको जो भी पगार भी मिलेगा 1,50,000, वो भी इन्हीं पब्लिक का ही पैसा से जो टैक्स जाता है उसी से आपको पगार भी मिलेगा। राजनेता को जो पगार मिलता है सो पब्लिक का पैसा होता है। यानी ऐसे लगता है जैसे कि कोई अच्छा नौकर कोई अपने घर में अगर रखना चाहता है तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके अच्छा सेवा करेगा, ये सोच करके व्यक्ति नौकर रखता है और उसको पगार भी देता है। उसी तरह जो है राजनेता को जो है पब्लिक जो है चुनती है, उनको पगार देती है। इसलिए राजनेता को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम जनता की सेवक हैं। उनके एक एक पैसा से हमको पगार मिलता है, एक एक वोट से हमको जो है ये पदवी मिला है। इसलिए सदैव जो है उसी क्षेत्र का विकास, उन्हीं लोगों का सुख दुख में जाकर के सम्मिलित होना, उनके जो है परेशानियों को दूर करना, ये जो है राजनेता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग जो है पहले तो वोट मांगते समय आकर के घर घर घूम घूम के वोट मांग लेते हैं, लेकिन जैसे हम नेता बन जाएंगे फिर जो है उनको नौकर समझ करके हम मालिक समझ लेते हैं, फिर उनकी ओर ध्यान नहीं देते। यही यहां से हमारा गलती शुरू होती है। इसलिए राजनेता को जो है नेता बन जाने के बाद भी सदैव जनता की सेवक समझ करके और इसी क्षेत्र के विकास और उन लोगों का विकास के लिए ही सदैव जो है कोशिश करनी चाहिए। तब देखेंगे ये जनता जो है जनार्दन है, बार बार आप चुन करके कहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन हम जैसे चुन कर चले आते हैं उन लोग को गुलाम समझ लेते हैं। कितने तो गुंडे जैसे स्वभाव का बन जाते हैं। तो
मुख्य जो है राजनेता का लक्षण जो है जनता के कारण हम बने हैं, इसलिए उनकी सेवा जो भी हमको जो है सरकार की तरफ से पैसा मिलता है उसको बढ़िया से सेवा करने लगाना चाहिए, विकास में लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना जेब भरने लग जाते हैं, जनता का जो है ध्यान नहीं देते। तो ये हुआ पहला लक्षण जो है, अपने को सेवक मान करके जो है क्षेत्र के विकास के लिए कोशिश करना। और दूसरी बात यह है कि नेता को जो है सदैव चुनाव के समय जो ही जब चुनाव होता है, जो विरोधी पार्टी होते हैं, दूसरे पार्टी होते हैं, वो पार्टियों का जो है जो सब चुनाव प्रचार के समय विरोध करते हैं, सब बुराई वर्णन करते हैं। ठीक है भाई, अपने जीतने के लिए थोड़ा दूसरे पार्टी का विरोध का वर्णन करना चाहिए, अपने पार्टी का बड़ाई करना चाहिए। तो चुनाव के समय जो है जो विरोध किया ठीक है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जब सरकार किसका बन जाती है, फिर जो है वो भेदभाव भूल करके, बुराई भूल करके जो भी सरकार जिस पार्टी का बना है उसी पार्टी के सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। सब मिल करके देश के विकास के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो हम उसमें सहयोग करना चाहिए और मिलजुल करके वार्तालाप समझौता करके जो है देश विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या होते हैं, नेता बन जाते हैं, अगर सरकार अच्छा भी काम कर रहा है तो भी एक विरोधी दल के जो पार्टी होते हैं खाली उनका बुराई ही करते रहते हैं, बुराई ही करते रहते हैं। जानते हैं कि अच्छा हो रहा है तो भी उनका बुराई ही करते रहते हैं। इसलिए जो है हमारे एक लोकसभा अध्यक्ष जो थे कुछ दिन पहले, सुमित्रा महाजन, वो देखा कि एक दूसरे पार्टी जो है खाली सरकार का बुरा ही करता है, 2 साल हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 साल सरकार हो गया, बहुमत सरकार है, थोड़ा उनका बड़ाई तो कर लिया कीजिए। तो ये लोग एक आदत बना लिया है कि सरकार का बुराई ही करना। ठीक है, लेकिन जब अच्छा काम हो रहा है तो उसमें सहयोग करना। मैं तो ये कहूंगा, चुनाव के समय जो भी विरोध हुआ, लेकिन जब सरकार बन गया तो सरकार पक्ष को भी चाहिए, अगर विरोधी दल में अन्य पार्टियों में कोई अच्छा आदमी है, योग्य व्यक्ति है, उनको भी अपने सरकार में मंत्रिमंडल में स्थान देना चाहिए। क्योंकि ना चुनाव खत्म हो जाने के बाद फिर देश का विकास मुख्य होना चाहिए। इसलिए दूसरे पार्टी वालों को भी अपने सरकार मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ साल पहले में देखा था कि हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी थे, रेल मंत्री थे, उस समय रेल कितने ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उनसे इसके बारे में जानकारी करने के लिए विदेश से भी लोग आते थे उनसे जानकारी के लिए। लेकिन जैसे उनका दूसरा चुनाव हुआ, उनके जो है सांसद कम हो गए, वो भी उसी पार्टी में रहे, लेकिन उनको रेल मंत्री पद नहीं दिया गया कि ना कम सांसद थे। अरे कम सांसद है तो क्या हो गया, अगर रेल मंत्री के लिए योग्य है तो व्यक्ति को जो है बनाना चाहिए। ऐसे ही सरकार का विरोधी पक्ष में अगर कोई पार्टी है तो भी अगर उसमें योग्य व्यक्ति अगर है, हाँ ये व्यक्ति को ये पद दिया जाए तो बढ़िया विकास देश का होगा, तो उनको बुला करके भी उसमें मंत्रिमंडल में शामिल करके उनको जो है विकास क्षेत्र में लगाना चाहिए। इसी प्रकार अगर परस्पर पार्टियों में सहयोग रहेगा, समझौता रहेगी, परस्पर में प्रेम रहेगा तो देश का विकास होगा। हम लोग क्या है, पार्टी बना लेते हैं, राजनेता बन जाते हैं, फिर देश का विकास को सामने न रख करके अपने पार्टियों का विकास में ही मन को लगाने लग जाते हैं। इसलिए सब जो है गड़बड़ हो रहा है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जितने भी वृद्ध सब राजनेता हो गए हैं, 90, 95, जो चल नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, ये राजनेताओं को चाहिए अब पार्टी से इस्तीफा दे करके जो युवा, जो योग्य व्यक्तियों को जो है सुयोग दे। अब ये लोग को जो है गुरु के रूप में जो है वो लोग को जो शिक्षा दे। अब अपने घर में बैठ करके अब भगवान का भजन करे। हमारे जो शास्त्र में वर्णन है, राजा जो है राज्य शासन करते थे, बाद में जो उम्र हो जाता था अपने पुत्रों को राजगद्दी दे करके चौथे पन जाय इंद्रपकान न संतक है अस दीसी दशान। चौथे पन में जो है सब जो है वन में जाकर के तपस्या भजन करते थे। तो वृद्ध राजनेता को मैं ये कहूंगा कि अब वो युवाओं को जो है सुयोग दे, अब अपना घर में बैठ करके अब भगवान का भजन करे।
यहाँ पर तो आपने नेता बनकर, राज बनकर के अपना बना लिया, अब कुछ दिन के बाद मरने वाले हो, कब अटक आ जाएगा, कब जो है प्राण का संकट आ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अब परलोक के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। यदि आप राजनेता बन करके सारा संसार के ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन एक अटक आएगा, फिर मृत्यु हो जाएगा, फिर पता नहीं कहां पर जाएगी, जन्म होगी कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गधा, कोई ठिकाना नहीं है। ये जन्म यहां तक नहीं है, आगे के लिए तक भी है। इसलिए जो वृद्ध व्यक्ति है, राजनेता है, वो लोग को चाहिए कि वो लोग जो है अपना त्याग पत्र दे करके घर में बैठ करके अब भगवान का भजन करे, पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे। मैं तो वृद्ध व्यक्ति सबको कहूंगा, हर एक डिपार्टमेंट के अब सब कुछ त्याग करके अपने आगे के लिए, जीवन के लिए यह प्रयास करे, केवल भजन, पूजा, पाठ, जप, तप, तीर्थ, धाम, भगवत स्मरण ऐसे करते ही अपना जीवन बिताए। अब वो सब जो जिम्मेवारी सब जो है युवाओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है राजनेता का जो है अगर स्वभाव होना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई राजनेता है तो संसार में जब तक रहेगा वो भी आदरणीय रहेगा, मृत्यु के बाद भी वो लोग उनको स्मरण करेंगे। इसी प्रकार राजनेता अगर देश में हो जाए तो फिर देश का विकास होने में कोई रोक नहीं सकता है। देश ये सदैव सुख में, राम राज्य सुख कहते हैं, राम राज्य हो जाएगा। भगवान राम के राज्य में ऐसे ही था, कोई दुखी नहीं, सब अपने अपने कर्म, अपने अपने कर्तव्य ईमानदारी से, सच्चाई से करते थे। भगवान प्रत्येक कार्य प्रजाओं को कुछ करे करते थे, प्रजावत्सल थे। देखा नहीं, एक खाली व्यक्ति ने माता सीता को जो है कलंक लगा दिया तो प्रजाओं के रंजन के लिए उनने उन पत्नी को भी त्याग दिया। तो इसी प्रकार जो है, इसलिए राम राज्य का उपमा दिया है। गांधी जी ने जो है राम राज्य का ही सपना देखा था। तो समस्त राजनेता अगर इस प्रकार की ईमानदार, सच्चाई और सब हो जाए तो फिर देश में विकास होने में कोई रोक नहीं सकता है, देश में राम राज्य आने में कोई रोक नहीं सकता है। जय श्री राम।